महबूब जब कोई बंदा कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा करीब हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं। क्या बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदा कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पा लेता है मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ। आगे सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उस बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उस बंदे की जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उस बंदे का हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। क्या मतलब? हज़रात अल्लाह का फरमान है जो बंदा मेरा कुर्ब पा लेता है हाल ये होता है कि जबान उसकी होती है, बोली परवरदिगार की होती है, जिस्म उसका होता है, पावर परवरदिगार का होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसका इको कम कर दीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आजकल लोग जलसों में बहुत कम जाते हैं और उन्होंने असल में है क्या, लोग अगर VIP फैशन का ज़माना आ गया, पैसे आ गए, तरक्की हो गई, बस तो सोचा मैं कामयाब हो गया। बात बड़ी कड़वी है लेकिन हक बात है। मैं नब्ज पे हाथ रखता हूँ, पैसा आया अब आपको वो की शुमार करता है। मैं बड़े लोगों में हो गया हूँ, मैं VIP लोगों में हो गया हूँ। अब खाना खड़े होके कहता है, वो बड़े स्टाइल से चलता है, वो समाज में इस अंदाज में रहने लगता है कि वो सोचता है कि ये करूँगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, वो करूँगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, ये इंडक्शन तरीके से रहूँगा मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। हज़रात तवज्जो कीजिएगा, ये खड़े होकर खाना खाने से इज्जत नहीं बढ़ती है, ये खड़े होकर चल फिर के खाने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अरे इज्जत तो तब बढ़ेगी जब तुम्हारा काम नबी की शरीयत की रोशनी में होगी। तुम्हें यहाँ भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी इज्जत मिलेगी। बेशक, क्या बात है। पैसा आते ही स्टाइल बदल गया, पैसा आते ही स्टाइल बदल गया, बोलने का अंदाज और लगाया। रिश्तेदार बड़े बड़े छोटे लोग रिश्तेदार भी है तो रिश्तेदार नहीं बताते, हाथ उनके हैं, और दूर का भी अगर है पैसा वाला है तो रिश्तेदार बताते हैं। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, जिस दौलत पे तुम नाज करते हो, जिस सरवत पे तुम नाज करते हो, जिस मकान पे तुम नाज करते हो, जिस जमीन जायदाद पे तुम नाज करते हो, कभी तुमने गौर किया एक दिन मरना है, दुनिया छोड़ना है, कब्र की काली कोठरी में जाना है। कभी तुमने सोचा ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, ये जमीन हमारे साथ नहीं जाएगी, ये मकान हमारे साथ नहीं जाएगा, ये दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर कोई चीज जाने वाली है तो तुम्हारा अमल साथ जाने वाला है। इसलिए सिर्फ मकान सजाने में मत रहना, बल्कि अल्लाह की बंदगी करके कब्र को भी सजाते रहना और हश्र का भी इंतजाम करते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा खलीलुर रहमान साहिब किबला, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। मैं आपके नब्ज पे हाथ रख रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाए। मुआशरे में किस कदर बीमारियां चल गई, बीमारियां, हमारी माँ बहनों का हाल भी बहुत बुरा है। आजकल देखिए बीमारी, क्या बीमारी फैली है। बेटा शादी किया, माँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है? तावीज़ात वालों के पास। मौलाना साहब एक तावीज़ दे दो। क्या हो गया कि जब से बेटा शादी किया है बात मानने को तैयार नहीं, वो तो अपनी बीवी का हो गया है। वही बेटा जब कहीं से आता था वो पूछता था माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, आओ खाना खा लो। वही बेटा कहीं से आता था, माँ क्यों लेटी हो, क्या तबीयत खराब है, क्या तुमने दवाई मंगवाई कि नहीं मंगवाई। हज़रात तवज्जो कीजिएगा, आज माँ ये कह रही है बोला लो जब से शादी हो गया बेटा खैरियत नहीं पूछता है, बेटा खाने को नहीं पूछता है, बेटा किसी तरह खबर नहीं लेता है। अरे सुन, तुमने वो
तालीम अपने बेटे को नहीं दी है, तुमने वो तरबियत अपने बेटे को नहीं सिखाई है, तुमने मौलवियों की सोबत में मदरसों में अपने बच्चे को नहीं भेजा था। इसलिए तुम्हारा बेटा आज इस हाल में है। तुम्हारा बेटा अगर कुरान की तालीम सीख लेता तो ये पता होता कि जन्नत किसी मौलवी के कदमों के तले नहीं, जन्नत माँ के कदमों के तले मिला। लाजवाब हालात ये है, 70 साल का बुढ़ा है, शादी का मौका आया, 70 साल का बुढ़ा वाला कोई हो ना हो, डीजे का इंतजाम होना चाहिए जी। हाल ये है कि एक पैर सड़क पे और एक पैर कवर पे। तभी हाल ये 70 साल का बुढ़ा कहता है नहीं डीजे होना चाहिए, डीजे वरना बारात क्या मैयत मालूम होगी। कौन कह रहा है? जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में बिल्कुल हाथ नहीं, वो ये कह रहा है समाज की बात बता रहा हूं। और फिर वो डीजे पे नाच नाच के घर में लाता है बहू, तो आने वाली कहती है लाए थे तो नाच नाच के लाए थे, अब घर में उंगलियों पे हम नचाएंगे। जी घर में हम उंगलियों पे नचाएंगे। और जब नचाने लगती है तो ससुर एक तरफ परेशान है, नन एक तरफ परेशान है, देवर एक तरफ परेशान है, माँ सास एक तरफ परेशान है। ए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी तालीम लो कि मर जाओ तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे कुरान की तिलावत करे। क्या बात है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहिब किबला उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात ये है, अब मालूम है क्या है कौम का हाल क्या है? 4 साल का लड़का अब जो है वो तेजी से 12 में नंबर लिखा है। 4 साल का लड़का है, नाम उसका है पप्पू। क्या नाम है? पप्पू। और उसके बाप का नाम क्या है? गुड्डू। हाँ नाम देखिए कितना, गुड्डू और पप्पू। हाँ मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों का नाम इस्लामी नाम रखा करो ताकि तुम्हारे घरों में नाम की बरकत से बरकतें नाज़िल हो जाएं। क्या बात है, तो बोलो सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि नबी का गुलाम पैदा हो जाए तो नबी के नाम पे उनका नाम रख देना। क्या बात है। अभी अभी सर्वे हुआ है, नेट पे देखो, नेट पे फेसबुक पे चल रहा है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम वाला कौन है? तो कसम खुदा की ये किसी मुसलमान ने नहीं, किसी कलमा गो ने नहीं, किसी कलमा पढ़ने वाले ने नहीं, एक गैर मुस्लिम ने ये बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नाम वाला पाया गया तो मोहम्मद के नाम का आदमी पाया। पूरी दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद शाकिर है, किसी का नाम मोहम्मद साकिर है, किसी का नाम मोहम्मद अजमल है, किसी का नाम मोहम्मद अफजल है, किसी का नाम मोहम्मद अकील है, किसी का नाम मोहम्मद शकील है। दुनिया में मोहम्मद वाला नाम सबसे ज्यादा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। इसलिए बच्चों का नाम नबी के नाम पर रखो ताकि जन्नत में जाए जब नाम आए ये भी मोहम्मद है, जा तू जन्नत में चला जा, ये भी मोहम्मद है, जा तू जन्नत में चला जा, ये भी मोहम्मद है, जा तू जन्नत में जा। जरा दिल लगा के बोल दो और तुम अपने बोलो। आखिरी बात बता दे, बिल्कुल बताइए। अल्लामा रूमी, आखिरी नबी बहुत सारी बात बता नहीं वक्त तो ज्यादा हो रहा है। अल्लामा रूमी, लोग बेटा चाय पियो और मेरी चाहत भी पियो। हाँ चाय भी और चाहत भी, दोनों चीजें पियो। इसलिए कि चाय की लज्जत कुछ और है,
चाहत की लज्जत और है। हाँ, चाहत जानते हैं? चाहत किसे कहते हैं? चाहत, मैं चाहत बताता हूँ चाहत क्या चीज होती है। बहेड़ी के इलाके में मेरा प्रोग्राम था। अरे मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। बहेड़ी के इलाके में मेरा प्रोग्राम, दिसंबर का महीना, और एक नौजवान सड़क किनारे बिजली के खंभे से रात के 2 बजे टेक लगाकर मोबाइल में लगा हुआ। हाँ, ये चाहत किसमें लगा हुआ है? मोबाइल में। हाँ, मोबाइल में लगा हुआ रात के 2 बजे। 4 व्हीलर से आ रहे थे महाराज, बैठे बैठे मैंने कहा यार ये कौन है? बोले ये चाहत वाला है। मैंने कहा चाहत? बोले हाँ ये चाहत वाला। मैंने कहा ये कौन सी चाहत है? कि दिसंबर के महीने में बिस्तर छोड़ दिया है, रजाई लिहाज छोड़ दिया है, माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बेटा लिहाज के अंदर है और बेटा रात के 2 बजे सड़क किनारे मोबाइल पे लगा हुआ है। इतना बड़ा कारोबार वाला हो गया। दिन में नहीं, टाइमिंग में, रात को मोबाइल में डटा हुआ है। बोले मौलाना ये कारोबारी नहीं है, मौलाना ये तिजारत वाला नहीं है, मौलाना ये काश्तकार वाला नहीं है। तो मैंने कहा फिर मोबाइल में क्यों डटा हुआ है? बोला ये इश्क का मारा हुआ है, ये मोहब्बत का मारा हुआ है। मैंने कहा नादान, तू किससे मोहब्बत करने में डर गया कि रात के 12 बजे 2 बजे मोबाइल में लगा हुआ है? अगर इश्क करना है तो गुंबदे खजरा वाले से मोहब्बत कर ले। अगर मोहब्बत करनी है करबला के